अभी क्या हुआ है कि यूनेस्को की लिस्ट में इंडिया की 6 साइट ऐड की गई हैं। जो जो इंडिया की 6 साइट ऐड की गई हैं जो हैं मुदुमल मेगालिथिक साइट है जो तेलंगाना में है, 64 योगिनी टेम्पल है, और इसके बाद क्या है, पैलेस फोर्ट्रेस ऑफ बुंदेलास, जो बुंदेलास के फोर्ट्रेस हैं उनको ऐड किया गया है, गुप्ता टेम्पल्स को ऐड किया गया है, कांगेर वैली नेशनल पार्क को भी ऐड किया गया है, और क्या ऐड किया गया है कि अशोकन एडिक्ट साइट अलोंग दी मॉरियन रूट, जो अशोकन एडिक्ट्स थे जो मॉडर्न रूट्स में उनको ऐड किया गया है। तो वीडियो के पहले पार्ट में हम मुदुमल मेगालिथिक साइट के बारे में देख चुके थे। आज हम देखेंगे 64 योगिनी टेम्पल के बारे में और देखेंगे कांगेर वैली नेशनल पार्क के बारे में। ठीक है, तो जो 64 योगिनी टेम्पल है, अगर इसके बारे में 64 योगिनी टेम्पल देखो कैसे होता है। एक सर्कुलर टाइप का टेम्पल होता है, इसमें ये छोटे छोटे कमरे होते हैं चारों साइड के, और इसमें अंदर डिटीज बैठी होती हैं, और ये मेनली हिल रीजन में होता है। ठीक है, तो अब जान लेते हैं, फैक्ट जान लेते हैं कि जो 64 योगिनी टेम्पल है, इसका जो टाइम पीरियड है वो 9th to 12th सेंचुरी, मतलब ये जो टेम्पल डेवलप किए गए थे वो 9th से 12th सेंचुरी के बीच में डेवलप किए गए थे। ठीक है, और ये टेम्पल रिसेंटली इंक्लूड किए गए हैं वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट ऑफ यूनेस्को, ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में रिसेंटली इंक्लूड किए गए हैं। और जो 64 योगिनी टेम्पल हैं ये कई जगह प्रेजेंट हैं, जैसे 64 योगिनी टेम्पल ऑफ खजुराहो, 64 योगिनी टेम्पल्स ऑफ मुरैना, 64 योगिनी टेम्पल्स ऑफ जबलपुर। और इसमें कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, मतलब इनके स्ट्रक्चर में डिफरेंस नहीं है। इसमें डिफरेंस कहाँ है, जो डीटी वगैरह बैठी हैं मेनली, जो अंदर डीटी वगैरह जो सेल्स कमरे हैं उसमें बैठी हैं। तो जो 64 योगिनी टेम्पल जो कई जगह प्रेजेंट हैं, उसमें सबसे ज़्यादा किस स्टेट में प्रेजेंट है, ये पूछ सकता है कि सबसे ज़्यादा किस स्टेट में प्रेजेंट है। जो सबसे ज़्यादा प्रेजेंट है वो एमपी में है, 7 या कहीं कहीं 7 दिया है, कहीं कहीं 8 दिया है। तो तो जो मोस्टली टेम्पल प्रेजेंट हैं वो कहाँ प्रेजेंट हैं, वो एमपी में है। ठीक है, अब जो 64 योगिनी टेम्पल के जो ओरिजिनल कौन पूजा करते थे, मतलब किसने स्टार्ट किया था, तो जो ट्राइब्स इन ओल्ड गोंडवाना फॉरेस्ट ऑफ सेंट्रल इंडिया वर ओरिजिनल डिओटीज। तो जो 64 योगिनी टेम्पल के जो ओरिजिनल डिओटीज हैं वो कौन है, ट्राइब्स इन ओल्ड गोंडवाना फॉरेस्ट। जो ओल्ड गोंडवाना फॉरेस्ट में जो ट्राइब्स रहती है वो इसकी ओरिजिनल डिटीज है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोगों ने देखा कि क्या बोलते हैं, ये टेम्पल्स हैं हिल टॉप पे लोकेटेड है, मेनली हिल टॉप पे लोकेटेड होते हैं। और जो इसमें ये जो टेम्पल्स होते हैं किसको डेडिकेटेड होते हैं, ये जो टेम्पल होते हैं ये डेडिकेटेड होते हैं योगिनी। अब योगिनी कौन है, योगिनी है फीमेल प्रैक्टिशनर ऑफ योगा। योगा की जो योगिनी फीमेल प्रैक्टिशनर है, और जो योगिनी है ये इसकी स्कल्पचर प्रेजेंट है इन ईच सेल, मतलब 64 सेल्स में इसकी स्कल्पचर प्रेजेंट है, 64 सेल्स में प्रेजेंट है, इसलिए इसको हिंदी में बोलते हैं 64, इसलिए इसको 64 योगिनी टेम्पल बोलते हैं। तो इसलिए इसको तो 64 योगिनी टेम्पल क्यों बोलते हैं, क्योंकि इस पे 64 योगिनी के स्कल्पचर्स या मूर्तियां प्रेजेंट हैं हर एक सेल में। ठीक है, अब इसके बाद जो 64 योगिनी टेम्पल है उसमें 64 योगिनीज की पूजा की जाती है। और जो योगिनीज की पूजा की जाती है तो वो किसको रिप्रेजेंट करता है, वो एक रिप्रेजेंट करता है तांत्रिसिज्म को रिप्रेजेंट करता है, मतलब तांत्रिक पावर को रिप्रेजेंट करता है। और ये जो 64 योगिनी टेम्पल और क्या रिप्रेजेंट करता है, ये फेमिनाइन और इट्स पावर, मतलब इसमें योगिनीज की पूजा की जाती है ना, तो वो किसको रिप्रेजेंट करता है, फेमिनाइन एंड इट्स उसकी पावर, फेमिनाइन पावर को रिप्रेजेंट करता है, तांत्रिसिज्म को रिप्रेजेंट करता है। ये देखो 64 योगिनी टेम्पल है, ये मूर्तियां हैं, ये योगिनीज की टेम्पल्स मूर्तियां हैं। ठीक है, अब इसके बाद अब कुछ एग्जांपल्स जो 64 योगिनी टेम्पल कई जगह प्रेजेंट है उसमें कुछ देख लेते हैं। जैसे 64 योगिनी टेम्पल ऑफ खजुराहो है, 64 योगिनी टेम्पल ऑफ मुरैना है, एंड 64 योगिनी टेम्पल ऑफ जबलपुर है। तो ये जो क्या बोलते हैं, अब जो 64 योगिनी टेम्पल ऑफ जो मुरैना का जो 64 योगिनी टेम्पल है ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूपीएससी इसको पिछली पहले भी इसको पूछ चुका है। क्या पूछा था कि जो अपनी ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग है वो किससे इंस्पायर्ड है, वो इसी 64 योगिनी टेम्पल मोरैना से इंस्पायर्ड है। अब जी क्या बोलते हैं, अब ये ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग किसने डिजाइन किया था, इसको डिजाइन किया था ब्रिटिश आर्किटेक्ट एडवन लुटियंस ने। ब्रिटिश आर्किटेक्ट एडवन लुटियंस और हर्बर्ट
इस बेकर ने इसको डिजाइन किया था। जो ओल्ड पार्लियामेंट है उसको ब्रिटिश आर्किटेक्ट एडवन लुटियंस एंड हर्बर्ट बेकर 1921 से 27 के बीच में इसको डिजाइन किया था। ठीक है। और यही 64 योगिनी टेम्पल मोरैना के बारे में और कुछ जान लेते हैं, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर में पूछ चुका है तो इसलिए आ सकता है। तो ये जो मोरैना का जो 64 योगिनी टेम्पल ये कहाँ लोकेटेड है, ये है मितावली विलेज में। जो मितावली विलेज मोरैना में है वहाँ पे 64 योगिनी टेम्पल ऑफ मोरैना लोकेटेड है। अब ये जो 64 योगिनी टेम्पल मोरैना इसको बनवाया किसने था, ये इसको बनवाया था किंग देवपाला ऑफ कच्छप घाटा डायनेस्टी। तो जो कच्छप घाटा डायनेस्टी के जो किंग देवपाल थे उन्होंने इसको बनवाया था। और इन्होंने इसको बनवाया था। और ये किस लिए बनवाया था, क्योंकि ये क्या करता है, ये प्रोवाइड करता है एजुकेशन इन एस्ट्रोलॉजी एंड मैथमेटिक्स बेस्ड ऑन द ट्रांजिशन ऑफ सन्स। मतलब ये एस्ट्रोलॉजी और मैथमेटिक्स का क्या बोलते हैं एजुकेशन सेंटर था, जो बेस्ड था ट्रांजिशन ऑफ सन पे। ठीक है। इसके बाद क्या है कि हाँ, इसके बाद इसको जो 64 योगिनी टेम्पल को और क्या बोला जाता है, 7100 महादेव टेम्पल। इसको जो 64 योगिनी टेम्पल मोरैना को और क्या बोला जाता है, 7100 महादेव टेम्पल। 7100 महादेव टेम्पल, क्योंकि इस पे कई सारे शिवालिक अंदर प्रेजेंट हैं। जो सेल्स हैं उसमें जैसे योगनीज प्रेजेंट थी, इसमें क्या शिवालिक प्रेजेंट हैं अंदर सेल्स में, तो इसलिए इसको 7100 महादेव टेम्पल बोला जाता है। और जो ये 64 योगिनी टेम्पल जो है क्या बोलते हैं ये मोरैना का, वो क्या है, अर्थक्वेक रेजिस्टेंस है। तो इसको हमने कवर कर लिया, 64 योगिनी टेम्पल को कवर कर लिया। ठीक है। अब जो नेक्स्ट वर्ल्ड हेरिटेज साइट है वो ऐड की गई, वो क्या है, कांगेर वैली नेशनल पार्क। जो कांगेर वैली नेशनल पार्क है ये कहाँ है, ये छत्तीसगढ़ में है। ठीक है। वही बस्तर डिस्ट्रिक्ट के छत्तीसगढ़ में है। अब इसके बाद जो कांगेर वैली है ये अपना नाम ये कांगेर कहाँ से डिराइव करता है, ये डिराइव करता है क्योंकि कांगेर रिवर यहाँ से पास होती है। ये जो कांगेर रिवर है वो कांगेर वैली नेशनल पार्क से पास होती है, इसलिए ये कांगेर वैली नेशनल पार्क इसको बोलते हैं। अब जो कांगेर वैली के रिवर के बारे में जान लेते हैं। जो कांगेर वैली रिवर है वो कोलाब रिवर की ट्रिब्यूटरी है। जो कांगेर रिवर है वो किसकी ट्रिब्यूटरी है, वो है कोलाब रिवर। और जो कोलाब रिवर है वो फर्दर जा करके गोदावरी को ज्वाइन कर लेती है। तो जो कोलाब रिवर है ये फर्दर जा करके गोदावरी को ज्वाइन कर लेती है। ठीक है। अब गोदावरी के बारे में कुछ जान लेते हैं। गोदावरी के बारे में कि ये एक तो सेकेंड लार्जेस्ट रिवर ऑफ इंडिया है। जो गोदावरी है वो क्या है, सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर है। ठीक है। पहली कौन सी है, पहली है गंगा। ठीक है। इसके बाद जो गोदावरी रिवर को इसको और साउथ गंगा या फिर दक्षिण की गंगा बोलते हैं। जो गोदावरी रिवर को साउथ गंगा या दक्षिण की गंगा बोलते हैं। ये पेनिनसुलर रिवर है। ठीक है। इसको ओल्ड गंगा भी बोलते हैं क्योंकि ये पहले इवॉल्व हुई थी। जो पेनिनसुलर रिवर है वो पहले इवॉल्व हुई थी। ठीक है। अब जो गोदावरी रिवर है ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है, ये ओरिजिनेट होती है त्र्यंबकेश्वर से। जो त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र में है वहाँ से ये ओरिजिनेट होती है। ठीक है। इसके बाद जो क्या बोलते हैं गोदावरी का रिलीजियस इम्पोर्टेंस भी है कि रिलीजियस इम्पोर्टेंस है, क्योंकि यहाँ पे क्या लगता है, नासिक में क्या लगता है, कुंभ मेला लगता है। क्योंकि यही नासिक से ओरिजिनेट होती है तो क्या बोलते हैं नासिक पे कुंभ मेला लगता है। और कुंभ मेला और कहाँ कहाँ लगता है, कुंभ मेला पहली बात देखो दो टाइप के होते हैं। एक महाकुंभ होता है जो 12 साल में आता है, एक नॉर्मल कुंभ होता है, अर्ध कुंभ होता है जो 6 साल में आता है। ठीक है। अब जो कुंभ लगता है वो हरिद्वार लगता है, नासिक लगता है, उज्जैन लगता है और प्रयागराज में लगता है। जो कुंभ मेला कहाँ लगता है, हरिद्वार, नासिक, उज्जैन और प्रयागराज में लगता है। ठीक है। इसके बाद जो गोदावरी रिवर है ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है, ये महाराष्ट्र से ओरिजिनेट होती है। फिर इसके बाद कहाँ जाती है, फिर महाराष्ट्र के बाद ये छत्तीसगढ़ में जाती है। और फिर छत्तीसगढ़ के बाद फिर तेलंगाना से टच होते हुए आंध्रा में इंटर कर जाती है। तो जो गोदावरी है महाराष्ट्र से ओरिजिनेट होती है, छत्तीसगढ़ को जाती है, फिर तेलंगाना से होते हुए आंध्रा में इंटर कर जाती है। ठीक है। अब जो इसका ओरिजिन तो हम लोग देख ही चुके थे, त्र्यंबकेश्वर। जो त्र्यंबकेश्वर है वो किसके पास है, वो कलसूबाई पीक के पास है। जो त्र्यंबकेश्वर है वो कलसूबाई पीक के पास है। ठीक है। क्या बोलते हैं
अब हाँ, इसमें जो 4 कुंभ मेला हम लोग देखे थे, कौन-कौन से देखे थे? हरिद्वार में देखे थे, प्रयागराज में देखे थे, उज्जैन में देखे थे, नासिक में देखे थे। तो जो हरिद्वार किसके किनारे है? गंगा के किनारे। जो प्रयागराज में है, गंगा, यमुना, सरस्वती तीनों रिवर आती हैं। इसके बाद उज्जैन किसके किनारे है? क्षिप्रा के किनारे है। तो जो क्षिप्रा की ट्रिब्यूटरी कौन सी है? चंबल है। जो क्षिप्रा किसकी ट्रिब्यूटरी है? ये चंबल की ट्रिब्यूटरी है। और चंबल की और कौन सी ट्रिब्यूटरी है? बानस ट्रिब्यूटरी है, जो अरावली से निकलती है। ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट है नासिक किसके किनारे है? गोदावरी रिवर के किनारे। ठीक है। अब जो गोदावरी रिवर के किनारे, अब गोदावरी रिवर की कुछ ट्रिब्यूटरी देख लेते हैं। तो जो गोदावरी की रिवर की जो ट्रिब्यूटरी हैं वो कौन कौन सी हैं? अगर ये गोदावरी रिवर बहती है, तो अगर लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी इसकी देखें, तो जो लेफ्ट बैंक, ये कौन से? ये है दूधना ट्रिब्यूटरी। ये दूधना ट्रिब्यूटरी है। ये कौन सी ट्रिब्यूटरी है? पूर्णा ट्रिब्यूटरी। तो ये दूधना ट्रिब्यूटरी, पूर्णा ट्रिब्यूटरी, ये प्रवरा ट्रिब्यूटरी, ये वर्धा ट्रिब्यूटरी, ये वेनगंगा ट्रिब्यूटरी। और फिर इसके बाद वेनगंगा को वेनगंगा की सब ट्रिब्यूटरी कौन सी है? कान्हा और पेंच छत्तीसगढ़ से आती हैं। कान्हा के में है कि कान्हा कहाँ से पास होती है? कान्हा नेशनल पार्क से। और इसके बाद जो पेंच है, ये भी पेंच नेशनल पार्क से पास होती है। और ये क्या बोलते हैं, जब वेनगंगा इधर से आती है, इधर से प्रवरा, इसके बाद सॉरी पेनगंगा और वर्धा मिल करके इसको प्राणहिता बनाते हैं। और जो मिलके कहाँ मिलती है? ये मिलता है कालेश्वरम। ये कहाँ पे मिलता है? कालेश्वरम। और जो कालेश्वरम किस लिए फेमस है? ये कालेश्वरम जो ये जहाँ पे मिलती है वो फेमस है लिफ्ट कैनाल प्रोजेक्ट के लिए। यहाँ पे लिफ्ट कैनाल, जो कालेश्वरम है, यहाँ पे लिफ्ट कैनाल बनानी है, इसलिए ये कालेश्वरम यहाँ पे फेमस है। ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट रिवर है वो क्या है? इंद्रावती रिवर है। इंद्रावती के बाद फिर कौन सी रिवर है? इंद्रावती के बाद है ये सबरी रिवर। और सबरी के बाद ये फिर सिलेरू रिवर है। फिर इसके बाद ये वशिष्ठी गोदावरी है। और फिर इसके बाद ये गौतमी गोदावरी है। ये डिस्ट्रीब्यूटरी रिवर हैं। जैसे नहीं कि क्या बोलते हैं, गंगा में जब फरक्का के बाद क्या होता है कि एक इधर कोलकाता साइड हुगली चली जाती है, और फिर इसके बाद पद्मा बांग्लादेश में इंटर कर जाती है, तो वो डिस्ट्रीब्यूटरी रिवर है। ठीक है। इसी तरह वशिष्ठी गंगा और क्या बोलते हैं, वशिष्ठी गोदावरी और गौतमी गोदावरी भी क्या ट्रिब्यूटरी हैं, डिस्ट्रीब्यूटरी हैं। ठीक है। इसके बाद जो इधर की ट्रिब्यूटरी हैं वो कौन सी हैं? किन्नेर सानी रिवर है, एक किन्नेर सानी रिवर है, किन्नेर सानी रिवर है। फिर क्या, यहाँ ये जो किन्नेर सानी है, इसका ये मनाई रिवर है। ये क्या है? मंजेरा रिवर है। मंजेरा पे ही निजाम सागर डैम है। ठीक है। इसके बाद ये क्या बोलते हैं, ये प्रवरा रिवर है। और ये कौन सी रिवर? धरना रिवर। ये कौन सी रिवर है? धरना रिवर है। तो ठीक है, ये हो गया, ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरी हो गई। और एक चीज़ ये याद रखेंगे कि ये जो जहाँ से ये वशिष्ठी गंगा और क्या बोलते हैं, वशिष्ठी गोदावरी और इसके बाद गौतमी गोदावरी डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, वो राजमुंदरी से होते हैं। ठीक है, राजमुंदरी के से होते हैं। तो वही कि अब कुछ देख लेते हैं कि जैसे प्राणहिता किसके किसके कॉम्बिनेशन? पेनगंगा, जैसे पेनगंगा, वर्धा और वेनगंगा। ये पेनगंगा है, ये वर्धा है। फिर इसके बाद वेनगंगा ये पेंच और कान्हा मिल करके ये प्राणहिता बनाते थे। ठीक है। इसके बाद जो प्राणहिता कहाँ? गोदावरी के पास मिलती है, कालेश्वरम में, जहाँ पे लिफ्ट कैनाल प्रोजेक्ट के लिए फेमस है। ठीक है। इसमें तेलंगाना गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है। इसके बाद मंजेरा राइट बैंक ट्रिब्यूटरी थी। मंजेरा ओरिजिनेट कहाँ से होती है? ये महाराष्ट्र से ओरिजिनेट होती है। फिर कहाँ जाती है? महाराष्ट्र के बाद कर्नाटका जाती है। कर्नाटका के बाद फिर तेलंगाना में ये गोदावरी से मिल जाती है। तो अब मंजेरा को में कौन सा डैम है? निजाम सागर प्रोजेक्ट है मंजेरा पे। ये ओल्ड इरिगेशन प्रोजेक्ट है, जो निजाम सागर प्रोजेक्ट है जो मंजेरा पे, ये ओल्ड इरिगेशन प्रोजेक्ट है। ठीक है। इसके बाद पेनगंगा में कौन सा रिजर्वायर है? ईशापुर रिजर्वायर है। तो जो पेनगंगा पे रिजर्वायर है वो ईशापुर रिजर्वायर है। ये क्या है? ये आर्टिफिशियल लेक है। जो पेनगंगा पे रिजर्वायर है वो ईशापुर है, और ये आर्टिफिशियल लेक है। ठीक है। ये महाराष्ट्र में है, जो ईशापुर रिजर्वायर है। इसके बाद वेनगंगा पे क्या बोलते हैं, ये पेंच और कान्हा रिवर वो ट्रिब्यूटरी है वेनगंगा की। और फिर इसके बाद ये कहाँ? पेंच कान्हा नेशनल पार्क से पास होती है। ठीक है। और फिर ये जो पेंच कान्हा नेशनल पार्क किस लिए फेमस है? ये टाइगर पॉपुलेशन के लिए फेमस है।
ठीक है। इसके बाद इंद्रावती लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी हम लोग देखे थे, ये कहाँ से, उड़ीसा से आती है, फिर छत्तीसगढ़ में आती है, और फिर इसके बाद ये महाराष्ट्र और तेलंगाना बॉर्डर पे गोदावरी से मिलती है। तो जो इंद्रावती है वो उड़ीसा से निकलती है, छत्तीसगढ़ में एंट्री मारती है, फिर जो महाराष्ट्र तेलंगाना का बॉर्डर है वहाँ पे मिलती है। ठीक है। हाँ, अब इंद्रावती के बारे में इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि जो इंद्रावती नेशनल पार्क है उससे इंद्रावती रिवर पास होती है, क्योंकि नाम सेम ही है, इंद्रावती नेशनल पार्क, इंद्रावती रिवर। ठीक है। इसके बाद हाँ, ये जो इंद्रावती नेशनल पार्क है ये कहाँ है, बस्तर रीजन में, छत्तीसगढ़ के बस्तर रीजन में है। ठीक है। अब इसके बाद क्या बोलते हैं, ये अब सबरी रिवर, जो सबरी रिवर है ये भी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी थी। ये सबरी रिवर थी, ये इधर सिलेरू रिवर थी, ये इधर मिल रहे थे। ठीक है। तो सबरी रिवर कहाँ, उड़ीसा से ओरिजिनेट होती है, फिर आंध्रा में आकर के गोदावरी में मिलती है। उड़ीसा से ओरिजिनेट होती है, आंध्रा में आकर के गोदावरी से मिलती है। अब जो प्रोजेक्ट्स हैं सबरी रिवर पे कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं, तो उसमें प्रोजेक्ट है एक कोलाब प्रोजेक्ट, फिर इसका जो कोलाब प्रोजेक्ट है ये किस पे, सबरी पे है। माचकुंड प्रोजेक्ट है ये भी सबरी पे है, फिर बल्ली मेला प्रोजेक्ट है ये भी सबरी पे है, और फिर इसका सिलेरू जो प्रोजेक्ट है ये सबरी पे है। तो कोलाब प्रोजेक्ट, मचकुंड प्रोजेक्ट, बाली मेला प्रोजेक्ट और सिलेरू प्रोजेक्ट ये किस पे हैं, ये इरिगेशन प्रोजेक्ट हैं, और ये सबरी रिवर जो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है गोदावरी की। ठीक है। इसके बाद जो पोलावरम डैम है जो आंध्र प्रदेश में है, ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट भी है और इरिगेशन प्रोजेक्ट भी है, ये गोदावरी रिवर पे ही बन रहा है। तो जो पोलावरम, ये अंडर कंस्ट्रक्शन है या फिर आई थिंक पूरा हो गया है अभी, शायद मतलब लगभग पूरा ही होने वाला। तो जो ये डैम है पोलावरम डैम, ये कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में है, ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है और इरिगेशन प्रोजेक्ट है, और ये गोदावरी पे है। ठीक है। अब जो पोलावरम डैम से ही पोलावरम कैनाल निकलेगी, मतलब यहीं पोलावरम जगह से पोलावरम कैनाल निकलेगी, ये किसको लिंक करेगी, ये गोदावरी और कृष्णा को लिंक करेगी। इसमें ये याद रखेंगे कि जैसे ये इंडिया का मैप है, तो अगर ये वेस्ट है, ये ईस्ट है, तो क्या होता है, जो पानी के सरप्लस या डिफिसिट है इधर ज़्यादा होता है, मतलब यहाँ से पानी की मात्रा बढ़ती जाएगी। अगर वेस्ट टू ईस्ट जाएंगे पानी की मात्रा बढ़ती जाएगी, और नीचे से ऊपर जाएंगे तो फिर पानी की मात्रा बढ़ती जाएगी, नीचे से ऊपर जाएंगे तब भी पानी की मात्रा बढ़ती जाएगी। तो गोदावरी ऊपर है, कृष्णा नीचे है, तो गोदावरी क्या हुई, सरप्लस रिवर हुई, और कृष्णा कौन सी, डेफिसिट रिवर हुई। तो इसके बाद क्या होता है कि जो पोलावरम रिवर है, जो पोलावरम कैनाल है वो किसको लिंक करती है, गोदावरी को लिंक करती है और कृष्णा को लिंक करती है। ठीक है। और इस प्रोजेक्ट को क्या बोलते हैं, पट्टी सीमा प्रोजेक्ट बोलते हैं। पट्टी सीमा प्रोजेक्ट क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये रॉयल सीमा रीजन में पानी प्रोवाइड करेगा। ठीक है। ये गोदावरी हो गया, ये रॉयल सीमा, क्योंकि एक पट्टी की तरह प्रोजेक्ट है, तो ये रॉयल सीमा रीजन को पानी प्रोवाइड करेगा, और ये पोलावरम कैनाल है। ठीक है। और ये आंध्रा गवर्नमेंट, इसमें जो मेन रोल है, किसका रोल है, आंध्रा गवर्नमेंट का, तो इसलिए इसको पट्टी सीमा प्रोजेक्ट बोलते हैं। तो ठीक है, ये गोदावरी के बारे में हो गया। तो हम लोगों ने गोदावरी के बारे में जान लिया। ठीक है। क्या बोलते हैं, वही अब इसके बाद जो क्या बोलते हैं, हाँ, अब जो कांगेर रिवर है, कांगेर रिवर मिलती थी कोलाब में, और फिर कोलाब जाकर के मिलती थी गोदावरी में। तो कांगेर रिवर पे जो तीर्थगढ़ फॉल है, जो तीर्थगढ़ वाटरफॉल है, ये किस पे, कांगेर रिवर पे है। और ये कहाँ पे है, ये यहीं पे कांगेर वैली नेशनल पार्क में ही है। जो तीर्थगढ़ वाटरफॉल है ये कांगेर वैली नेशनल पार्क में ही है। ठीक है। इसके बाद क्या बोलते हैं, हाँ, अब जो कांगेर वैली नेशनल पार्क है वो किस लिए फेमस है, इसमें मेनली जो लाइमस्टोन केव्स हैं, लाइमस्टोन केव्स को क्या बोलते हैं, कास्ट टोपोग्राफी मतलब ग्राउंड वाटर लैंडफॉर्म, जो ग्राउंड वाटर लैंडफॉर्म से बनते हैं। अगर आप लोगों ने सुना हो तो मतलब स्टैलेक्टाइट एंड स्टैलेग्माइट, जैसे क्या होता है ना कि नीचे से ये सरफेस हो गया, जब पानी इंटर करता है इनसाइड द अर्थ, क्या होता है, इस टाइप का स्ट्रक्चर होते हैं। तो जो ग्राउंड से अटैच होते हैं उसको स्टैलेग्माइट बोलते हैं, और जो ऊपर अपर सरफेस से होता है उसको स्टैलेक्टाइट बोलते हैं। जब ये मिल जाता है तो उसको पिलर्स बोलते हैं। तो ग्राउंड वाले को जी से याद रखेंगे, यहाँ देखो जी आता है, इसको स्टैलेग्माइट मतलब ग्राउंड, अगर ग्राउंड का पता हो गया तो ये ऑब्वियस सी बात है ऊपर ही रहेगा। ठीक है। अब जो कुछ इंपॉर्टेंट केव्स हैं जो कांगेर वैली में है और इम्पॉर्टेंट है, वो है कुतुम्बसार जो केव है, वो क्या बोलते हैं, लाइमस्टोन केव है, कैलाश लाइमस्टोन केव है, और दंडक
लाइमस्टोन केव है, ये यहीं कांगेर वैली नेशनल पार्क में ही है। ठीक है, अब जो कांगेर वैली नेशनल पार्क है, ये इसकी क्या बोलते हैं, फ्लोरा फौना या किस टाइप का फॉरेस्ट है, इसमें मॉइस्ट डिसिडुअस फॉरेस्ट है। जो कांगेर वैली नेशनल पार्क का जो फॉरेस्ट है वो कौन सा, मिक्स्ड मॉइस्ट डिसिडुअस टाइप फॉरेस्ट है। और यहाँ पे कौन कौन किस टाइप के ट्रीज पाए जाएंगे, जैसे साल हो गया, टीक हो गया, बैम्बू हो गया, इस टाइप के ट्री पाए जाएंगे। ठीक है, थैंक यू। इसके बाद थैंक यू। हाँ, ये हो गए 2 टॉपिक आज हम लोगों ने जो करंट कवर हुए हैं, कवर की कांगेर वैली नेशनल पार्क और इसके बाद 64 योगिनी टेम्पल। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखेंगे।